फीते बड़े बड़े काट दिए जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है, कभी मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाता है, कभी राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है, कभी स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया जाता है, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो यहाँ पर संतरी मंत्री अंतरी कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आप लोग हिंदू हिंदू मुसलमान कश्मीर फाइल लाल सिंह चड्ढा ये सब कुछ करते रहिए। इन बातों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आपको फिल्मों के बारे में बोलना है, बॉलीवुड के जो अभिनेता है आमिर खान है उसका विरोध करना है, आपको कश्मीर फाइल का समर्थन करना है, आपको लाल सिंह चड्ढा का विरोध करना है, लेकिन इस व्यवस्था का आपको विरोध नहीं करना। ये एम्बुलेंस है, ये देखिए ये एम्बुलेंस, अब समझिए, ये लीजिए मेरा हाथ देख लिए मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये मिट्टी मिट्टी हाथ इसलिए हो गया क्योंकि ये एम्बुलेंस, ये देखिए ये एम्बुलेंस चली ही नहीं है और ये एक ही एम्बुलेंस है। ये देखिए ये एक ही एम्बुलेंस है जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास है। रात के लिए यहाँ पर ड्राइवर नहीं है और दिन में ड्राइवर कितनी इसकी सेवा सुरक्षा सहयोग सफाई करता होगा ये आपके सामने। यानी 8 जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं उन मशीनों को चलाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास एक भी डॉक्टर नहीं है। आप समझिए कि एक मशीन की कीमत 50 से 70 लाख रुपए है, पोर्टेबल मशीन की कीमत लगभग 21 लाख रुपए है, लेकिन इन करोड़ों रुपए की मशीनों को चलाने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है, किसी पेशेंट को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया जाता है और रात बरात को उस आदमी को अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत पड़ जाए तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपने खर्चे पर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। दूसरा मामला है एमआरआई मशीन का। यहां पर 25 करोड़ रुपए से खरीदी हुई एक एमआरआई मशीन है, लेकिन उस एमआरआई मशीन को चलाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास कोई भी डॉक्टर नहीं है। सब फिलहाल जो जानकारी है वो सामने आई है। सवाल यहां पर ये 25 करोड़ की मशीन लेकिन डॉक्टर नहीं है उसको चलाने के लिए। तीसरा मामला है सीटी स्कैन मशीन का। यहां पर सीटी स्कैन की मशीन है लेकिन पिछले 3 साल से सीटी स्कैन मशीन की फिल्म अस्पताल के अंदर नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है। यानी अगर आपको सीटी स्कैन करवाना है तो यहां पर उस सीटी स्कैन को करने वाला सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन है जो आपकी वीडियो को बनाकर आपके फोन पर व्हाट्सएप कर देता है। और कम से कम कल्पना चावला जो अंतरिक्ष परी थी उनके नाम से ये अस्पताल अब ना जाना जाए, इस नाम को बदलकर किसी नेता के नाम पर रख दिया जाए, क्योंकि नेता बदनाम होते हैं, उनको रोज बदनाम कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें शर्म आती है जब हम कल्पना चावला का नाम ले लेकर इस अस्पताल की कवरेज दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का आज एक ऐसा सच आपको दिखाएंगे और बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि लगभग 1200 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए के बजट से बने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को आखिर कैसे चलाया जा रहा है, कैसे ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, कैसे करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद करोड़ों रुपए की मशीनें यहां पर है, लेकिन उन मशीनों को चलाने के लिए ना तो टेक्नीशियन यहां पर है और ना ही यहां पर डॉक्टर है। यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब आप लोगों को सुविधाएं नहीं दे सकते, लोगों को अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चीजें बाहर से करवानी पड़ेंगी, डॉक्टर आपके पास नहीं है, तो फिर ये आपने इतना बड़ा जो सफेद हाथी है ये किस लिए खड़ा किया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर 8 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, जिसमें 4 बड़ी मशीनें हैं लेकिन 4 पोर्टेबल मशीनें हैं। यानी 8 जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं उन मशीनों को चलाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास एक भी डॉक्टर नहीं है। आप समझिए कि एक मशीन की कीमत 50 से 70 लाख रुपए है, पोर्टेबल मशीन की कीमत लगभग 21 लाख रुपए है, लेकिन इन करोड़ों रुपए की मशीनों को चलाने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ जाए तो आपको देखिए, एक बार ये ऑफिस ऑर्डर पढ़ लीजिए, ये आपको बताता है कि आपको अल्ट्रासाउंड बाहर के प्राइवेट अस्पतालों से करवाना है और प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको सिर्फ 2 तरह के अल्ट्रासाउंड करवाने होंगे, जिसमें एक है पेट का, दूसरा छाती का और तीसरा महिलाओं का। और यहां पर पढ़िए
नो इमरजेंसी आईपीडी पेशेंट कैन बी टेकन अप प्रेजेंटली, यानी कि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है, किसी पेशेंट को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया जाता है और रात बरात को उस आदमी को अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत पड़ जाए, तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपने खर्चे पर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। दूसरा मामला आपको बता देते हैं कौन सा है। दूसरा मामला है एमआरआई मशीन का। यहां पर 25 करोड़ रुपए से खरीदी हुई एक एमआरआई मशीन है, लेकिन उस एमआरआई मशीन को चलाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास कोई भी डॉक्टर नहीं है। समझिए, 25 करोड़ रुपए की मशीन खरीदने की तरफ प्रशासन ने, सरकार ने, अस्पताल ने जितना जोर लगाया, उस अस्पताल को एमआरआई मशीन मिल जाती है, लेकिन एमआरआई मशीन को चलाने के लिए एक भी डॉक्टर नहीं है, वो भी बाहर ठेके पर डॉक्टर कर रखा है, जो डॉक्टर यहां पर आते नहीं है। डॉक्टर देवेंद्र कौर बताए जा रहे हैं, जो इसी अस्पताल के एक डॉक्टर की पत्नी है, वो महिला डॉक्टर इस एमआरआई की रिपोर्ट देती है, यहां से उनको यानी कि जो फिल्में हैं वो भेज दी जाती है एमआरआई की, और वो अपने अस्पताल से वो रिपोर्ट बनाकर यहां भेज देती है, लेकिन यहां पर आती नहीं है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो सामने आई है। सवाल यहां पर ये 25 करोड़ की मशीन, लेकिन डॉक्टर नहीं है उसको चलाने के लिए। तीसरा मामला है सीटी स्कैन मशीन का। यहां पर सीटी स्कैन की मशीन है, लेकिन पिछले 3 साल से सीटी स्कैन मशीन की फिल्म अस्पताल के अंदर नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है। यानी अगर आपको सीटी स्कैन करवाना है तो यहां पर उस सीटी स्कैन को करने वाला सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन है, जो आपकी वीडियो को बनाकर आपके फोन पर व्हाट्सएप कर देता है और आप जाकर उस डॉक्टर को दिखाते कि लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पास ये फिल्म है, एक बार देख लीजिए कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए यहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। आप समझिए, सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल में करोड़ों अरबों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम लोग यहां पर इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, ना इन्हें अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, एमआरआई के लिए डॉक्टर नहीं है, सीटी स्कैन के लिए डॉक्टर नहीं है, और आखिर ये जाए तो जाए कहां? फीते बड़े बड़े काट दिए जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है, कभी मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाता है, कभी राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है, कभी स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया जाता है, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो यहां पर संतरी मंत्री अंतरी कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास ये एक ही एम्बुलेंस है, और इस एम्बुलेंस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एम्बुलेंस पिछले कई दिनों से चली नहीं है। इस एम्बुलेंस को यहां से हिलाया भी नहीं गया है। पूरे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक ही एम्बुलेंस है और आज तक इसको चलाया नहीं गया। ये देखिए मिट्टी देखिए। समझिए कि रात को तो यहां पर रोस्टर में ड्राइवर का नाम ही नहीं है कि कोई डॉक्टर रात को अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो पेशेंट को लेकर कौन जाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस का जो नेक्सस है वो यहां पर बड़े तरीके से चलता है। और पिछले दिनों तो यहां के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस बात को माना भी था, उन्होंने इस बात को माना भी था कि दलाल हमारे अस्पताल में सक्रिय है, हमारे अस्पताल में जो दलाली है वो चलती है। और दलाल क्यों सक्रिय है? क्योंकि डॉक्टरों की मिली भगत है। इस तरह से करनाल, सीएम सिटी करनाल का जो मेडिकल कॉलेज है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वो चल रहा है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है आप सबसे कि इस वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें, और कम से कम कल्पना चावला जो अंतरिक्ष परी थी उनके नाम से ये अस्पताल अब ना जाना जाए, इस नाम को बदलकर किसी नेता के नाम पर रख दिया जाए। क्योंकि नेता बदनाम होते हैं, उनको रोज बदनाम कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें शर्म आती है जब हम कल्पना चावला का नाम ले लेकर इस अस्पताल की कवरेज दिखाते हैं। हमारे साथ राजेश शर्मा जी है। राजेश शर्मा जी, सबसे पहला सवाल, अल्ट्रासाउंड अगर कोई शख्स करवाने के लिए आता है, इमरजेंसी में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, ना अंदर से होगा ना बाहर से होगा। अगर कोई पेशेंट यहां पर एडमिट है तो ना अंदर से होगा ना बाहर से होगा। जाइए एम्बुलेंस करिए, अपने खर्चे पर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाइए। ये 1200 करोड़ क्यों फुकवा दिए करनाल में? IBN24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा, जब ये हॉस्पिटल बना, इसके लिए जो लड़ाई यहाँ करनाल वासियों ने लड़ी उसको थोड़ा सा बयां करना चाहूँगा कि आज से 10-12 साल पहले सड़कों पे बैठ के धरने प्रदर्शन कर करके ये मेडिकल कॉलेज की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई। जी बिल्कुल। और उस समय ये माहौल था कि न केवल करनाल वासी, न केवल हरियाणा वासी, बल्कि आसपास के भी जो राज्य हैं वहाँ से भी मरीजों को इनका फ़ायदा मिलेगा। इतना बढ़िया मतलब ये एक मैसेज दिया गया था, और निसंदेह इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपये लगाया, मतलब दिल खोल के पैसा लगाया गया है, दिल खोल के यहाँ पे मशीनें मंगाई गई है।
और जो आपने अब ये खुलासे कर रहे हैं सिटी स्कैन के, एमआरआई के, अल्ट्रासाउंड की मशीन के, ये निसंदेह चौंकाने वाले हैं। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। चाहे आप नुक्कड़ पे भी कोई हॉस्पिटल होगा ना, तो उस पर भी अल्ट्रासाउंड की मशीन, एमआरआई की मशीन, सिटी स्कैन की मशीन बिल्कुल मिलेगी। ये 1200 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल है, सामने सिर्फ 20 फुट की सड़क है इस कॉलेज के बाहर, और उस सड़क के परली तरफ सभी सुविधाएं उपलब्ध है, दिल खोल के उपलब्ध है सारी की सारी। बाहर यहाँ आपने दिखाया एक एम्बुलेंस है, यहाँ पे बाहर लाइन लगी हुई है बिल्कुल एकदम एम्बुलेंसेज की। वो किस तरीके से चल रही है एम्बुलेंसेज, जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि किसी ना किसी हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर्ड होती हैं, फिर यहाँ किस लिए खड़ी होती हैं वो इनके पास अपनी। पिछले दिनों डायरेक्टर साहब ने बोला था कि दलाली हमारे अस्पताल से हो रही है, हमारे अस्पताल में दलाल घूम रहे हैं। तो दलाल ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट की उंगली पकड़ कर ले जाएगा, किसी न किसी डॉक्टर का साथ तो है ही। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जीटी रोड पे भी एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल्स की वहाँ पे खड़ी होती हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इमरजेंसी, वहाँ ही वो अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब क्या चल रहा है ये? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जरा एक बार थोड़ा सा जो आपके खुद विधानसभा के क्षेत्र में जो एक ये मेडिकल कॉलेज की देन आपने दी है, 1200 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं, लोगों को एक बड़ी भारी स्वास्थ्य के लिए एक उम्मीद जगी थी, उसका एक बार हाल जान ले। रुपए की सर एमआरआई मशीन है, लेकिन उस एमआरआई मशीन के लिए डॉक्टर का ठेका बाहर से कर रखा है। आपने 25 करोड़ खर्च क्यों किए? आपके पास पहले डॉक्टर रिक्रूट करना चाहिए था या पहले मशीन खरीदनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा है ये कि मतलब मशीनें हैं, डॉक्टर नहीं है। और कई बार कई जगह तो ऐसा है कि डॉक्टर है, मशीनें नहीं है। बाहर आप जाओगे बट नेचुरल है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आदमी किस लिए आता है कि एक सरकारी सुविधाएं उसको मिल जाए। अदरवाइज पहले हमें रोहतक जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली दौड़ना पड़ता था। यहाँ फिर इस सफ़ेद हाथी का फायदा क्या हुआ यहाँ पर? एक बात और बताइए, जब आपसे अभी बात हो रही थी, टीबी कितनी गंभीर बीमारी है, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए कि टीबी ऐसे हो जाएगा, खांसी हो जाए तो डॉक्टर को दिखाओ, जुकाम हो जाए डॉक्टर को दिखाओ, गला खराब हो जाए डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन उस टीबी को टेस्ट करने वाली मशीन यहाँ पर खराब है, उसका लैब टेक्नीशियन इनके पास नहीं है, उसका डॉक्टर इनके पास है। टीबी का तो एक सिस्टम पूरे देश में एक ये चला हुआ है कि सरकारें इसके पीछे पड़ी हुई हैं कि कम से कम टीबी को यहाँ से इरेडिकेट कर दें, टीबी का कोई मरीज देश में रहे ना। लेकिन ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे मशीन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो फिर टीबी तो मतलब एक छूत से की बीमारी है, किसी को से भी किसी को जा सकती है। तो ये वाकई बड़ा खतरनाक। एक बात और बताइए सर, 8 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, हजारों पेशेंट है यहाँ पर, मरीज बाहर क्यों जाएगा वहां पर टेस्ट करवाने के लिए? बाहर क्यों अल्ट्रासाउंड करवाने जाए? और हर मरीज का अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं होगा अगर आपने बाहर ठेका कर ही दिया तो? देखिए, जब बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज यहाँ पे इस इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं है तो फिर इसका क्या फायदा है? बेसिक चीजों के लिए भी अगर भाग दौड़ करनी पड़ जाए, ये सारे बेचारे गरीब तबका खड़ा है, जितना भी खड़ा है वो एक उम्मीद लेके यहाँ पर आता है। तो यदि इनको बार भागना पड़ जाए तो इनकी क्या हालत होगी? ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहाँ वेट करते हैं। मैंने देखा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी, मैंने देखा रात को वहाँ पे मरीज आते हैं। रोकूंगा इस बच्चे को, देखिए ये बच्चा, ये देखिए इन परिवारों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए। देखिए चाय लेकर घूम रहे हैं, इन परिवारों के लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड आपका हो रहा है भाई किसी का अंदर से? अल्ट्रासाउंड हो रहा है भैया? अल्ट्रासाउंड हो रहा है? नहीं हो रहा है जी। कल से हम परेशान हैं, आ रहे हैं और बोल रहे हैं सुबह 8 बजे आइयो, लाइन में आए बैठे हैं, सुबह से खाली पेट आके बैठे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। खाली पेट होता है वो? हाँ, लेकिन बोल रहे हैं अभी आप इंतजार करो, वेटिंग में है आपका। कल से अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ? नहीं हुआ। अमित कुमार। अमित कुमार, क्या दिक्कत है? वो मिसेज को लेडीज प्रॉब्लम है, पत्नी को दिक्कत है। बताइए कि इनकी पत्नी को दिक्कत है, ये अल्ट्रासाउंड के लिए किसके हाथ पैर जोड़े? स्वास्थ्य मंत्री जी अंबाला बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ बैठे हैं, सारी की सारी सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठी है, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर बैठे जी। सर डॉक्टर तो आके ना ड्यूटी पे आराम से बैठते हैं और सिक्योरिटी वालों को बोल देते हैं जब हम बोलेंगे आप उनको उससे पहले आने नहीं देना। पहले आने नहीं देना। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से है? मैं गांव बिरचपुर से। गांव बिरचपुर से। याद रखिए ये शख्स क्या कह रहे हैं और कहा क्या गया था। भैया 1200 करोड़ का अस्पताल है, यहाँ पर गोली भी मिलेगी, लेकिन आपको तो वो गोली मिल रही है जिससे कोई कुछ नहीं मिलता, किसी नहीं मिलता। और फिर मैं अभी सिक्योरिटी वाले से फिर झगड़ा कर लिया मैंने। महा भाई साहब एक बार मेरे को उस डॉक्टर को तो मिला दे, वो क्यों नहीं दे रहा? हम सुबह से बैठे हैं 8 बजे से। बोल रहा कि आपकी लिस्ट अंदर गई है ना, पर्ची आएगी तो हाँ बुलाएंगे। सरकारी अस्पताल है ना, नंबर आएगा तो बुलाएंगे। भैया आपका क्या नाम है? आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम विनोद है। बाहर से होगा। बाहर से होगा। हम शनिवार को यहाँ आए थे, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आते इन्होंने एडमिट नहीं करा
इन्होंने बोला कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, इसकी बच्चेदानी फट जाएगी, कमज़ोर है। अगर आप डाल रहे थे? हाँ जी, अगर आप इसका ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो परसों नंबर पड़ेगा। तो सर इतनी तड़फते हुए हालत में इसको घर लेके जाता, और इतने पैसे नहीं है सर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। तो मतलब इस तरीके से हमने कहीं से फ़ोन करा करो के बड़ी मुश्किल से एडमिट कराया, फाइल बनवाई। सिफारिश पे इलाज हो रहा है। सिफारिश पे पहले कहते थे, मुख्यमंत्री जी कहते थे पर्ची और खर्ची पर नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पर्ची में यानी कि सिफारिश में इनका इलाज हो रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आए, पत्नी का क्या नाम है? सर मेरा नाम विनोद है, मैं काछवा गांव से हूँ, मेरी वाइफ का नाम है रेखा। ऐसे किस बंदे का फोन करवाया यार, इन्होंने सुन ली? अब अक्सर तो नेता कहते हैं मामला ही संज्ञान में नहीं है। जी सर, कोई जानकार था यहाँ पे, दोस्त लगा हुआ है, उनका फ़ोन कराया डॉक्टर के तो पास। अगर सिफारिश ना होती फिर क्या होता? फिर सर ऐसे ही कुछ भी हो सकता था। यानी फिर बाहर जाना पड़ता? इन्होंने बोला चंडीगढ़ ले जाओ, प्राइवेट और हॉस्पिटल में यहाँ ले हो गया जाओ। सब कुछ? अब अभी सर एडमिट करा लिया अभी इन्होंने। एडमिट कर लिया है। और ये देखिए, ये वो लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बता रहे हैं, भाजी आप भी इलाज करवाने आए हो? क्या दिक्कत है? सर मैं एडमिट है। तो एडमिट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी हो रही है सर। हो रही है? कहाँ से आए हो? सर करनाल से। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह क्या बोल रहे हैं ये? सर अल्ट्रासाउंड मैंने 4 बार करा से 4 अल्ट्रासाउंड बाहर से कराए हैं। बाहर से करवाए हैं? इन्होंने नहीं किया? नहीं सर, क्या यहाँ नाम है आपका? से सर नवीन कुमार। नवीन कुमार है। 4 बार अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाए, पत्नी गर्भवती है, 4 बार अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाइए। लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान, कश्मीर फाइल, लाल सिंह चड्डा, ये सब कुछ करते रहिए। इन बातों के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। आपको फिल्मों के बारे में बोलना है, बॉलीवुड के जो अभिनेता है आमिर खान है उसका विरोध करना है, आपको कश्मीर फाइल का समर्थन करना है, आपको लाल सिंह चड्डा का विरोध करना है, लेकिन इस व्यवस्था का आपको विरोध नहीं करना है, क्योंकि देश खतरे में। हाँ जी भाजी आप बताइए। मैंने ऑपरेशन कराया था 3-3.5 साल पहला, यहीं पे। अच्छा जी। इन्होंने जी ऐसे इसके अंदर जाली फट गई, इन्हों की डाली हुई थी, और जाली फट गई। मैं कहता रहे इनको निकाल दो सर, उसको छेड़ते रहे, कुछ भी बना नहीं है जिनसे। 3 साल के बाद जब इन्होंने नहीं मेरा कुछ नहीं किया जी, दवाई देते रहे। लेकिन फिर मैं रोहतक पीजीआई में गया, रोहतक पीजीआई ने कहा कि भाई ये दवाई ले जाओ, जिन्होंने तेरा जख्म कराया था वही लोग तेरे को ठीक करेंगे, और नहीं करते हैं तो हमारे पास आ जाना दोबारा। तो इन्होंने नहीं किया? अब आया हूँ, ये मेरे रोहतक के पर्चे हैं पीजीआई के सर सारे। क्या नाम है, कहाँ से है? मैं यहीं करनाल से हूँ, मेरा नाम बलवान सिंह है। करनाल से ही हो? हाँ जी। आपको अंकल जी इस अस्पताल का क्या फायदा मिला आज तक? कोई फायदा नहीं है। बुखार, खांसी, जुकाम के अलावा कुछ होता है? नहीं जी, कुछ नहीं होता। मेरा ऑपरेशन ये देखो 3 साल से ना मैं काम कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता, बच्चे मेरे भूखे प्यासे हैं घर पे। तो ये देखिए बलवान सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ करनाल के प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि कल्पना चावला बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल खोला है, तो हम सब गरीब लोग चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को इस काबिल बना दिया जाए। हमारी विनती आपसे हाथ जोड़ के बाहर कोई ना जाए, बाहर कोई गरीब ना जाए, किसी का भी ऐसे पैसा खराब ना हो, इस हॉस्पिटल में सारा इलाज हो और बिल्कुल मुफ्त में हो। कौन कौन लोग ऐसे हाथ खड़ा करके बताइए जो चाहते हैं यहाँ इलाज हो? कौन कौन लोग ऐसे? ये देखिए, ये सब लोग चाहते हैं कि इनका इलाज यहाँ पर हो, ये सब लोग चाहते हैं कि बढ़िया इलाज हो, ये सब लोग चाहते हैं कि गरीबों के नाम पर जो सुविधाएं मिल रही है, जो अस्पताल बन रहे हैं, जो दवाइयां आ रही हैं, जिन डॉक्टरों को रखा जा रहा है, उनकी पूरी सुविधा इन्हें मिले। लेकिन किसी को भी ये सुविधा नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। अगर ये प्राइवेट अस्पताल होता, करनाल के 3, 4, 5 बड़े अस्पताल हैं, मैं अगर बात करूं उन अस्पतालों की, तो उनकी कॉस्ट है 30 से 50 करोड़ रुपए। सर एक सवाल मुझे बताइए, करनाल के अगर आप सारे बड़े बड़े अस्पताल जोड़ रहे हो, वो 1200 करोड़ के नहीं है, वो सारे अस्पताल मरीजों को ओट रहे हैं, इस अकेले से ओटा नहीं जा रहा। अल्ट्रासाउंड बाहर, MRI का डॉक्टर नहीं है, CT स्कैन की फिल्म इनके पास नहीं है, व्हाट्सएप पे फाइल भेज देते हैं। ऐसे इलाज होते हैं क्या लोगों के? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही दरखास्त की थी कि सड़क के परली पार सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ से रेफरल, ये एक किस्म का रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ से रेफर होकर चले जाओ, शहर में कहीं भी चले जाओ, सारा का सारा आपको इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ जा रही हैं हमारे देश की, जो कि सबसे बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज हम बात करते हैं कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो बढ़िया शिक्षा मिल रही है, ना बढ़िया स्वास्थ्य मिल रहा है, ना बढ़िया सिक्योरिटी मिल रही है, ना सड़कें मिल रही है, ना जॉब मिल रहा है। इसलिए हर तीसरा आदमी जिसके पास
जुगाड़ नहीं है वो तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अदरवाइज जिसके पास थोड़ा सा भी जुगाड़ हो वो देश छोड़ के बाहर भाग रहा है। तो ये मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आखिरी घोटाला और सुन लीजिए, 2016 में सैमसंग के टैबलेट खरीदे गए थे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के लिए। कहा गया था कि अब अस्पताल को हम पेपरलेस बना देंगे। पेपरलेस बनाने के लिए 50 से 100, जो जानकारी है 50 से 100 सैमसंग के टैबलेट खरीदे गए। उस टैबलेट की कीमत थी 18,000 रुपए मार्केट की, लेकिन होलसेलर था, उसने कहा कि चलो कल्पना चावला के नाम से अस्पताल बनाए, 16,000 रुपए में दे दो। उसको भी इन्होंने 38,000 रुपए में खरीदा 5 साल की मेंटेनेंस के साथ। आप बताइए कि क्या किसी मोबाइल की मेंटेनेंस होती है? आप बताइए कि क्या किसी मोबाइल या टैबलेट की मेंटेनेंस के लिए 22,000 रुपए ज्यादा दिए जा सकते हैं? और वो भी टैबलेट आज तक बांटे नहीं गए हैं। बताया जा रहा है कि अंदर स्टोर रूम में रखे हुए हैं। शर्मा जी, 18,000 का टैबलेट खरीदा 16 में, पैसे दिए 38,000 के हिसाब से, मिला आज तक एक भी आदमी को नहीं। इन लोगों के साथ इस लूट का, इस खसोट का, इस लूट मार का, इस डकैती का जिम्मेवार है कौन? सारी की सारी डकैती के जो जिम्मेवार हैं वो संबंधित अफसरान है। ये तथ्य अभी मेरे सामने आया है, ये इसकी आरटीआई लगाई जाएगी, सारे के सारे तथ्य, इनकी फाइल चेक की जाएगी, सारे तथ्य आगे पीछे हो सकता है लेकिन झूठा नहीं है। झूठा नहीं है, लेकिन ये है कि सारी की सारी चीजें दर्शकों के सामने मीडिया के जरिए सारी की सारी चीजें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। तो फिलहाल मेरी आप सभी लोगों से अपील, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। अगर आप इसे शेयर नहीं करते हैं तो लाल सिंह चड्ढा का विरोध कीजिए, कश्मीर फाइल्स का समर्थन कीजिए, छाती पीटिए। भैया देश खतरे में, हिंदू खतरे में, लेकिन ये लोग खतरे में नहीं है जिनको बिना इलाज के यहाँ पर मरना पड़ रहा है, बिना इलाज के यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि पैसे नहीं होते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए, और सरकारी अस्पताल की स्थिति आपको दिखा दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी आदमी इस एम्बुलेंस को देख के बता सकता है कि एम्बुलेंस कल परसों चौथे में चली होगी? क्या लग रहा है जी? आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। आपको लग रहा है भाई जी? बाबू जी आपको लग रहा है एम्बुलेंस चली होगी? काफी टाइम से बंद है जी, काफी टाइम से बंद है। हाँ जी। नहीं चली, देखी नहीं। आपको लग रही है एम्बुलेंस चली होगी? नहीं सर। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, ये देखिए, ये एम्बुलेंस। अब समझिए, ये लीजिए, मेरा हाथ देख लिए मिट्टी मिट्टी हो गया है। ये मिट्टी मिट्टी हाथ इसलिए हो गया क्योंकि ये एम्बुलेंस, ये देखिए, ये एम्बुलेंस चली ही नहीं है। और ये एक ही एम्बुलेंस है, ये देखिए, ये एक ही एम्बुलेंस है जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पास है। रात के लिए यहाँ पर ड्राइवर नहीं है, और दिन में ड्राइवर कितनी इसकी सेवा, सुरक्षा, सहयोग, सफाई करता होगा, ये आपके सामने है सर। एम्बुलेंस जैसी चीज जिस हॉस्पिटल में ना हो, उसके बारे में सारी दुनिया अपने आप ही विजुअलाइज कर सकती है कि वो कैसा हॉस्पिटल होगा। इमरजेंसी केसेस के लिए होती है एम्बुलेंस, इमरजेंसी कह के नहीं आती, कभी भी आ सकती है, दिन में, रात में, 24 घंटे। अगर एम्बुलेंस ही नहीं है तो फिर आपका हॉस्पिटल काहे का? इसीलिए फिर ये बाहर जो खड़ी हुई है, ठीक खड़ी हुई है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी तो है, वो ठीक खड़ी हुई है, वो ठीक खड़ी हुई है। एक देखिए ये एम्बुलेंस, एक अब ये देखिए कि अगर ये सरकारी एम्बुलेंस काम कर रही होती तो ये प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस यहाँ पर ना आई होती। ये प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस यहाँ पर इसलिए आई हुई है क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस पर, ये देखिए, ये मिट्टी जमी हुई है, इसलिए सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर बंद है। भैया प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस जो अंदर आ रही है, इसका क्या मतलब है? सुनिए जी, सर जी किराया ज्यादा मांगते हैं एम्बुलेंस का, तब लेके जाते हैं प्राइवेट तो एम्बुलेंस। सरकारी नहीं मिलनी चाहिए आपको? सरकारी नहीं, सरकारी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, सरकारी नहीं मिलती है। प्राइवेट वाले पैसे ज्यादा मांगते हाँ, हैं, ज्यादा। लूटते हैं। हाँ, लूट दे। सरदार जी क्या लग रहा है आपको? सारी बातें सुन के बड़ा बहुत बढ़िया हो रहा है, इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। नहीं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं तो प्राइवेट वाले लूटते हैं? बिल्कुल। तो सरकार क्यों नहीं एम्बुलेंस दे रही है आपको? जी, पता नहीं जी, हमें तो ये मिलनी देखो चाहिए कि नहीं? दवाइयाँ भी बाजार से मंगा रहे हैं। दवाइयाँ बाहर से मंगवा रहे हैं, दिखाओ, ये लीजिए, इंजेक्शन बाहर से आ रहा है, मोहर लगा दी। 5 पहले ले आया जी। हूँ, 5 इंजेक्शन पहले लाया हूँ। हाँ, ये छठा ला रहा हूँ अब। 5 इंजेक्शन पहले ले आए हैं, छठा आप लेके आए। अंकल जी क्या नाम है आपका? दरबारा सिंह। कौन एडमिट है यहाँ पे? लड़का है मेरा। क्या नाम है उसका? हरप्रीत क्या सिंह। दिक्कत है उसको? मेंटली दिमाग प्रॉब्लम की है। दिक्कत है। हाँ तो जी। ये इंजेक्शन कितने का आया बाहर से? बाहर से तो 12 रुपए का दिया जी। 12 रुपए का? तो 12 रुपए वाला इंजेक्शन भी अस्पताल नहीं दे सकता आपको? देख लो जी। 12 रुपए का एक इंजेक्शन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, 1200 करोड़ का अस्पताल है, लेकिन 12 रुपए का इंजेक्शन इनके पास मौजूद नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस फिलहाल मौजूद है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, इस तमाशे को जरूर देखें, क्योंकि ये खबर नहीं है जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, ये खबर से ज्यादा तमाशा लग रहा है, और तमाशा दिखाने का
मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, इसलिए इस खबर को देखिए भी, इस खबर को शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर कल्पना चावला के नाम से बने हुए इस 1200 करोड़ के अस्पताल का किसको कितना फायदा मिल रहा है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।